हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ हम बात करें सीआईबी का एबीएम मॉक टेस्ट नंबर 2 है। जो कोई भी कोर्स करना चाहते हैं सीआईबी का एबीएम सीआईबी का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं। एक शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स है, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास मात्र 10 मिनट भी समय है तो आप 10 मिनट लगा के यहाँ पे ये पढ़ के एग्जाम को पास कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है कि शॉर्ट टर्म तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इन डेप्थ वीडियो, इन डेप्थ मतलब डिटेल्ड वीडियो होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 से 17 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ पे होगा वैलिडिटी 6 महीने या वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग। पेपर कोई भी करिए, एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग सभी का दाम 800 रुपये, सभी का दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम 1500 रुपये, यहाँ दाम 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, तीनों पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। ठीक है। और यहाँ पे कोर्स की जो वैलिड सॉरी और यहाँ पे जो आपका जेआईबी हो चाहे सीआईबी हो, किसी का मॉक टेस्ट करते हैं, किसी पेपर के 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, 199 रुपये चार्ज है। पहला सवाल में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ सवाल क्या बोलता है कि यहाँ देखिएगा, कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि जरूरी होता है, कंडीशन जहाँ हमें ऑपरेशन करना होगा लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड की कौन सी कंडीशन है, कौन सी बात जरूरी है, ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज। बी ऑप्शन हो जाएगा इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। मेरा एक हो गया, पहले प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज, जो सब्स्टिट्यूट चेंज होगा उसकी बात हो गया प्राइस का। दूसरा हो गया इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेंस कांस्टेंट, बोलता है इनकम और जो टेस्ट होता है कंज्यूमर का बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़े तो। डी ऑप्शन है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर चेंज, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होते रहता है। तो बोलते हैं ऐसा कौन सा कंडीशन है जो कि जरूरी होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के। देखिए लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ऑपरेशन, इस केस में इनकम और टेस्ट दोनों चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। क्या कांस्टेंट होना चाहिए, इनकम भी कांस्टेंट होना चाहिए, टेस्ट भी कांस्टेंट होगा, तभी आप बता सकते हो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। ये जरूरी कंडीशन है, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड कर्व सोर्स। अब यहाँ देखते हैं डिमांड कर्व क्या बताता है, वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलते हैं एक तरह का इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशनशिप दिखाता है क्वांटिटी डिमांड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। बी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस। बोलते हैं एक तरह का उल्टा रिलेशनशिप दिखाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड और प्राइस के बीच में। सी ऑप्शन हो जाएगा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट गिवन टाइम्स। बोलता है एक तरह का उल्टा रिलेशनशिप दिखाता है रेट ऑफ चेंज इन डिमांड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। डी ऑप्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है डिमांड और प्राइस जो होगा कमोडिटी का किसी भी गिवन टाइम में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी का मतलब हो गया कि डिमांड कर्व जो दिखाता है एक तरीके का इनवर्स रिलेशनशिप, किसके बीच में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड और प्राइस के बीच में एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, उल्टा रिलेशनशिप। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वी से दैट a demand curve for a commodity slopes downwards to the right we mean। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलते हैं जब हम ये बोलते हैं कि जो डिमांड कर्व होता है किसी भी कमोडिटी का, और जब वो स्लॉप कर रहा है कहाँ पे, डाउनवर्ड, और वो भी कहाँ पे, राइट में, इसका मतलब क्या हो गया। ए ऑप्शन है मोर द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम इंक्रीजेस। बोलता है ज़्यादा कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, यानी डिमांड बढ़ गया तो क्या हो गया आपका, जैसे इनकम बढ़ा तो आपका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन है। फिर बोलता है मोर ऑफ कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल्स। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जैसे प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट का गिर जाता है वैसे ही ज़्यादातर जो कमोडिटी है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर बोलता है सी ऑप्शन मोर द कमोडिटी विल बी डिमांडेड इज पॉपुलेशन राइजेस। बोलते जो कमोडिटी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा आपका, जैसी पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे ही डिमांड जो होता है कमोडिटी का वो बढ़ जाता है। फिर दी ऑप्शन है मोर कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस फॉल्स। जैसे ही उसका खुद का प्राइस गिरने लगता है वैसे ही जो होता है कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है। सवाल क्या था, राइट पूछ रहा था, स्लॉप्स जो है डाउनवर्ड्स टुवर्ड राइट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। जैसे ही कमोडिटी का प्राइस कम होता है वैसे ही उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए प्राइस इन द कमोडिटी लीड्स टू।
सॉरी, फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स, बोलता है जो गिरावट आती है जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में, जो गिरावट आती है किसी भी कमोडिटी के प्राइस में, उसकी वजह से क्या होता है? ए ऑप्शन है शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड में शिफ्ट होती है। बी ऑप्शन है फॉल इन डिमांड, डिमांड में कमी आती है। सी ऑप्शन है फॉल इन द कंज्यूमर सेल, का कंज्यूमर का जो रियल इनकम होता है उसमें गिरावट देखा जाता है। डी ऑप्शन है राइज इन द कंज्यूमर सेल, कंज्यूमर का जो रियल इनकम होगा वो बढ़ जाएगा। जो प्राइस में फॉल आ रही कमोडिटी में, उसकी वजह से क्या हो रहा है ये आपको बताना होगा। क्या कि अपने प्राइस जो कमोडिटी का गिर गया, तो नेचुरल सी बात है, प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब आ रहा है क्या कि कंज्यूमर का जो रियल इनकम है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। कंज्यूमर क्या, रियल इनकम बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कमोडिटी का प्राइस कम है आपके लिए। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन डेट स्लॉप्स। बोलता है कि एक्सेप्शनल डिमांड, एक एक्सेप्शनल डिमांड कर्व वो होता है, क्या होता है, जो स्लॉप करेगा कहाँ? अपवर्ड टू द लाइफ, अपवर्ड टू द लेफ्ट है, सॉरी अपवर्ड टू द लेफ्ट होगा। बी ऑप्शन है अपवर्ड टू द राइट होगा। सी ऑप्शन डाउनवर्ड टू द राइट है। डी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, अपवर्ड टू द राइट। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व वो होता है जो कि अपवर्ड टू द राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। मतलब इनमें से कौन सा जो एक्सेप्शन नहीं होगा लॉ ऑफ डिमांड के लिए। मतलब एक्सेप्शन नहीं, मतलब बाकी 3 पॉइंट सही होंगी बट एक पॉइंट गलत है। ठीक है, वो पूछ रहा है। तो एक्सेप्शन क्या शब्द है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। नॉट एन एक्सेप्शन बोल रहा है किस चीज़ के? लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है इग्नोरेंस, दूसरा ऑप्शन है इन्फेरियर गुड्स, तीसरा ऑप्शन नॉर्मल गुड, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, इसमें से कौन सा एक्सेप्शन है? देखिए, जो नॉर्मल गुड हो जाएगा वो एक्सेप्शन कैटेगरी में नहीं आता है लॉ ऑफ डिमांड में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन हेज। बोलता है जो डिमांड होती है कमोडिटी की, जो डिमांड है कमोडिटी का वो क्या है? इलास्टिक है। कब है? जब यहाँ पे ए ऑप्शन है ओनली वन यूज है, जब कोई एक यूज़ करे। बी ऑप्शन मेनी यूज़ हो, यानी ज़्यादा यूज। सी ऑप्शन है यूजेस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन, ऐसा यूज है जिसको कि आप मना नहीं कर सकते। डी ऑप्शन यूजेस वेरी एसेंशियल फॉर द कंज्यूमर, ये ज़रूरी है यूज़ करना, ये बहुत ज़रूरी होता है कंज्यूमर को यूज़ करने के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, हो जाएगा कि जो डिमांड होती है कमोडिटी का इलास्टिक बात कर रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हैं? इलास्टिक। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी मेनी यूजेज हो जाएगा। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट। बोलता है ऐसा कौन सा पेयर है कमोडिटी का, आपको बताना होगा, जो कि उदाहरण होगा या एग्जाम्पल होगा सब्स्टिट्यूट का। ठीक है, यानी उससे का कोई दूसरा काम भी आप कर सकते हैं, यानी दूसरा चीज़ उससे काम करेगा, कहने का मतलब है कॉफ़ी और मिल्क, तो ये सब्स्टिट्यूट होगा। बी ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। सी ऑप्शन है डायमंड एंड काउ। डी ऑप्शन है पेन एंड इंक। देखिए, पहली बात है पेन में इंक लगता है, दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं, यानी दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत है। डायमंड और काउ में कोई रिलेशनशिप नहीं है। कॉफ़ी और मिल्क में क्या हो जाएगा? कॉफ़ी जरूरी होता है, अगर आपको कॉफ़ी, मिल्क में मिल्क जरूरी होता है कॉफ़ी बनाने के लिए, तो ये कोई पार्ट नहीं हुआ। जबकि मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों आपके लिए हेयर ऑयल भी है, प्लस फूड ऑयल भी है, खाना भी पकाते हैं इसमें। तो दोनों में से किसी से पका सकते हैं, किसी का भी तेल लगा सकते हैं सर में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आइए, फॉर मोस्ट कस्टमर्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, देयरफॉर वी कुड एक्सपेक्ट राइज इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स टू लेट टू। बोलते ज़्यादातर जो कस्टमर होते हैं, बोलते जो ज़्यादा कस्टमर्स हैं वहाँ पे एप्पल्स और ऑरेंजेस उनके लिए क्या है? एक तरीके का सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, और इसलिए हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो राइज आएगी प्राइस में, जिसकी वजह से एप्पल को क्या होगा? लेट्स टू। ये ऑप्शन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, डी ऑफ सी ऑप्शन है फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। डी ऑप्शन है एन अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, एन अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर प्राइस रिमेनिंग द सेम वुड काउज ए कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। बोलता है जैसे ही आपका, कहाँ गया, हाँ, देखिए जैसे ही आपका चेंज होता है क्लाइमेट में, तो कंडीशंस जो रिजल्ट करते हैं हॉट वेदर में, ठीक है,
प्राइस जो रिमेन रहेगा सेम, उसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर जो होगा कोल्ड ड्रिंक का वो पूछ रहे हैं, यानी क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गई, गर्म टेम्परेचर हो गया, हॉट वेदर हो गया, प्राइस भले सब चीज़ का सेम हो, तो उसकी वजह से कंज्यूमर जो होंगे कोल्ड ड्रिंक का उनका क्या होगा। ए ऑप्शन है टू मूव टू लोअर कर्व में जाएंगे, बी ऑप्शन है टू मूव लोअर डाउन द डिमांड कर लोअर डिमांड कर्व में जाएंगे, सी है टू मूव टू हायर डिमांड कर्व में जाएंगे, डी ऑप्शन है टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व में वो जाएंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक का प्राइस उतना ही रखते हैं उसी सेम कंज्यूमर में, तो हाइयर डिमांड कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हाइयर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। हम्म सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। और जो लोग भी यहाँ पे सीआईबी कोर्स करना चाहते हैं कोर्स कर सकते हैं, हमारे पास दो तरह का कोर्स है, एक शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स, जहाँ पे 10 मिनट भी अगर आपके पास समय है, समय दे के पढ़ के आप एग्जाम को बहुत आरामी से पास कर सकते हैं। दूसरा शॉर्ट टर्म तो रहेगा रहेगा, प्लस इन डेप्थ वीडियो रहेगा, डिटेल वीडियो रहेगा। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 सेट क्वेश्चन है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीना और इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर आप एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग कोई भी करेंगे, दाम है 800 रुपये, दाम है 1500 रुपये। यहाँ एबीएम बीएफएम का दाम है 1500 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉमो पे करेंगे, रिटेल एक साथ करेंगे, इस दाम है 2000 रुपये, यहाँ पे दाम है 3500 रुपये। जा और जेआईबी हो चाहे सीआईबी कोई भी पेपर का आप 10 मॉक टेस्ट करते हैं, उसका दाम क्या है, 199 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946, और वेबसाइट में जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, ईमेल आई डी हो जाएगा seat3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।